प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द outermost membrane in the living thing, but except plants. प्लांट्स को छोड़ दो, क्योंकि प्लांट सेल की आउटर वॉल होती है सेल्यूलोज, और एनिमल सेल की आउटर वॉल क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको एक और नाम से जाना जाता है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है, ब्रेन मेम्ब्रेन कहाँ से आ गई? सेल मेम्ब्रेन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन बच्चे। उसके बाद ये क्या करती है, इसका मेन काम होता है सेल के बाहर जो सराउंडिंग है ना, उधर जो भी चीजें, हवा, पानी, इंसेक्ट, वो सब सेल के अंदर घुस ना सके। अब एक मक्खी बैठी है और हमारी स्किन की आउटर कवरिंग अगर स्मार्ट नहीं होगी, प्रोटेक्ट नहीं करेगी, तो वो मक्खी घुस जाएगी स्किन के अंदर। फिर हम ढूंढेंगे मम्मी यहाँ जा रही है, देखो 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 देखो, है ना? ऐसा तो नहीं होता ना, आपकी बॉडी के अंदर इंसेक्ट तो नहीं घुसता? परी सोच के बता रही है, बताओ। मतलब नहीं जाता ना स्किन पर जब भी बैठता है वो अंदर, क्योंकि आपके पास प्रोटेक्शन है। तो इसके बाद ये सेल कैसी, ये लेयर कैसी होती है? लिविंग, अंडरलाइन कर लेना। डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब काफी नाजुक होती है और इलास्टिक होती है। देखो इलास्टिसिटी है ना। अब ये खिंचता नहीं है सच में, तुम अपने अपने चीक को खींच के देख लो। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हम रौनक मीना का दे सकते हैं यहाँ पे। शी कैन बी हियर एंड शी कैन पुल हर चीक्स सो दैट वी कैन से दैट इलास्टिसिटी होती है। तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी क्या रहती है? इलास्टिसिटी। पर कभी प्लांट को खींचा ऐसे? प्लांट का स्टेम खींचता है ऐसे? क्यों? क्योंकि प्लांट के बाहर ये लेयर नहीं है बल्कि सेल्यूलोज है। तो जिन सेल्स के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलास्टिसिटी लेकर आती है, यानी सेल आराम से वो लेयर स्ट्रेच हो सकती है, फिर रिलैक्स हो सकती है। अब ऐसा थोड़ी है आपका अपने गाल खींचा वो उसी शेप करेगा, वापस उसी शेप में आया ना जैसा था। तो इलास्टिसिटी है, इसको कहते हैं। जस्ट आपने स्ट्रेच किया बट वापस वो उसी शेप में आ गया। इसके बाद यहाँ पे लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, ये मैंने बता दिया, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड एंड प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? प्रोटीन से एंड बोलो लिपिड से। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इससे बनी होती है। तो इसे अभी तुम वो मत जानो, हायर क्लासेस में पढ़ोगे फॉस्फोलिपिड लेयर, ऐसा मत सोचो। अभी इतना पढ़ो बस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस से बनी होती है? जल्दी बोलो। प्रोटीन्स एंड क्या क्या पढ़ा हमने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर लेयर होती है। किसकी आउटर लेयर है? एनिमल सेल की। प्लांट की सेकंड आउटर मोस्ट लेयर है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे कौन है? प्लांट की सेकंड आउटर मोस्ट लेयर होती है। फिर हमने पढ़ा ये लिविंग होती है, डेलिकेट या नाजुक होती है, इलास्टिक होती है, और साथ ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन्स और लिपिड्स। फंक्शंस पर आते हैं। फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, इट इज गिव डेफिनेट शेप टू द सेल। आपके आउटर जो भी लेयर है वो आपके सेल को शेप ही देती है ना। तो आपके सेल्स को शेप कौन देता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट के सेल को भी शेप कौन देता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो सेल्यूलोज तो अलग से कवर है, पर शेप कौन देता है बोलो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है इट सेपरेट्स द कंटेंट। ये तो मैंने पहले ही बता दिया, बाहर के कंटेंट को सेल के अंदर के कंटेंट से सेपरेट रखती है, ताकि सेल्स के बाहर कुछ चल रहा हो तो वो सेल के अंदर ना आ जाए, है ना। देव ऐसे खड़ा है, मैं पीछे बढ़ गया। अमन को लेते हैं, अमन ऐसे खड़ा है प्लांट पे हाथ रख के। कभी ऐसा हुआ प्लांट के अंदर घुस गया हाथ आधा? नहीं ना। क्यों नहीं घुसा आपका हाथ? क्यों? क्योंकि उसके आसपास सेल की जो कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसने क्या कर रखा है? प्रोटेक्शन कर रखा है। आपको, आप सराउंडिंग हो, आप उसके बाहर की चीज हो, उसको अंदर एंटर करने नहीं दिया। कभी ऐसा हुआ है आपके सेल से निकल कर आ गई न्यूक्लियस बाहर, हेलो आई वांट टू लिव आउटसाइड? नो, अंदर ही रहता है ना सेल का मटेरियल। क्यों? क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर के कंटेंट को अंदर ही रखती है और बाहर की चीजों को अंदर भी आने नहीं देती। प्रोवाइड मैकेनिकल बैरियर, और इसके बाद है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन एंड इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ आयंस। यस क्लास, ये क्या है? मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? एक रुकावट है, बाहर की चीजों को अंदर आने नहीं देती, और साथ ही इसका नाम है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये पक्का 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा 100%।
Why plasma membrane is called selectively permeable membrane? सुनो ध्यान से, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन चीजों को पहले सिलेक्ट करती है, सिलेक्ट करती है कि हाँ ये चीज सेल में आ सकती है या फिर ये चीज सेल के अंदर नहीं आ सकती। तो जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है बस वही चीज सेल्स के अंदर आती है, जैसे वाटर, जैसे आयंस, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। अब ये सब अभी बाद में पढ़ोगे आगे चैप्टर्स में, केमिस्ट्री में। इतना समझ में आ गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कैसी मेम्ब्रेन है? सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली का मतलब पहले सिलेक्ट करती है और परमिएबिलिटी का मतलब है फिर परमिशन देती है कि हाँ आप आ सकते हो या फिर आप हमारे सेल के अंदर नहीं आ सकते। समझ में आई आपको बात? नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसके बारे में था, इट रेगुलेट द मूवमेंट। बेटा अगर ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है तो रेगुलेशन रखेगी ना, कौन सा आयन अंदर जाएगा और कौन सा आयन अंदर है तो अंदर से तो अंदर बाहर आयन का मूवमेंट भी कौन डिसाइड करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पॉज करो, एक बार पढ़ लो सारे पॉइंट्स, कोई डाउट है तो पूछो। प्लस हम पढ़ने वाले हैं 2 प्रोसेस, और बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज की क्लास में मैं जितना करा लूंगी और उससे पहले वाली क्लास में सेल का जितना भी पढ़ाया मैं नेक्स्ट क्लास में ओरली सुनूंगी आप लोगों से। ध्यान से सुनिए सभी। एवरीवन, एक सेल है, उसके अंदर या बाहर मूवमेंट होती रहती है। मूवमेंट किस किस चीजों की होती है दीदी? कोई गैस हो सकती है, कोई लिक्विड हो सकता है, लिक्विड जैसे वाटर, कोई आयन हो सकता है। ये चीजें सेल्स के अंदर और बाहर क्या करती रहती है? मूव करती रहती है। अब अगर ये चीजें हाई कंसंट्रेशन से, हाई का मतलब है जहां ज्यादा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल बाहर बहुत सारा वाटर है तो बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा हुई ना, कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट ज्यादा हुआ। तो अगर कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से यानी ज्यादा अमाउंट से एंटर करती है, कहाँ पे? जहां पे उसकी कंसंट्रेशन कैसी है? लो। जहां पे अमाउंट कैसा है? कम। कोई भी चीज प्लांट्स के अंदर या तुम्हारी बॉडी के अंदर हाई कंसंट्रेशन से किस में आती है? लो कंसंट्रेशन में, उसे कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में कौन कौन सी चीज हो सकती है? गैस भी हो सकती है, कोई लिक्विड भी हो सकता है, कोई और आयंस भी हो सकता है। पर सुनो, पर अगर आपकी बॉडी में कोई भी चीज किसको क्रॉस करती है? और वो कोई भी चीज कौन है? बस सिर्फ वाटर का मूवमेंट हो और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हो और हाई कंसंट्रेशन से वाटर कौन से कंसंट्रेशन में आ रहा हो? लो में। इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। दोबारा समझो, तुम्हारी बॉडी में कहीं भी कुछ भी चीज हाई से लो में आ रही है पर किसको क्रॉस नहीं कर रही? सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रही। कहीं भी 2 सेल है, देखो ये सेल्स है ना, ये वाटर यहाँ बहुत ज्यादा था तो वाटर यहाँ आ गया, इधर इकट्ठा हो गया, हाई से लो में आ गया। क्या इसने कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करी है? नहीं ना, तो ये क्या हुआ? डिफ्यूजन। पर अगर कोई भी चीज में सिर्फ कौन? वाटर, सिर्फ वाटर की बात करना। अगर वाटर किसको क्रॉस करेगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को, और क्रॉस करने के बाद हाई से लो कंसंट्रेशन में जाएगा तो उसे कहेंगे ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में किसी भी चीज का मूवमेंट हो सकता है, कोई गैस भी हो सकती है, कोई आयन भी हो सकता है, कोई वाटर भी हो सकता है। पर डिफ्यूजन में कौन सी मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करनी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करनी। तो डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉलिड या फिर कोई लिक्विड या फिर कोई गैस, बट विदाउट टचिंग या विदाउट क्रॉसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इज ऑस्मोसिस? मूवमेंट ऑफ ओनली वाटर, but it require which membrane? Plasma membrane. It crosses which membrane? Plasma membrane. और मूवमेंट दोनों में ही कैसा होगा? हाई टू लो। समझ में आ गया? चलिए लिखना स्टार्ट करेंगे। डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। पॉज करिएगा। चलो ध्यान से सुनो सभी। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को दोनों को एक बार डिफरेंस इनका जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है हम लोगों ने डिफ्यूजन में? रीड करो कोई। डिफ्यूजन में हमने लिखा कि डिफ्यूजन किसी भी मीडियम में होता है। हमने डिफ्यूजन के बारे में क्या पढ़ा क्लास? क्या पढ़ा आप लोगों ने डिफ्यूजन में? एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में होता है ना बच्चों? ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा ओनली इन
लिक्विड मीडियम, लिक्विड मीडियम यानी वाटर है, वाटर में होता है ओनली लिक्विड मीडियम। पॉइंट नंबर 2 हम लोगों ने लिखा है इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू, यहाँ पर चीजें हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में जाती है और क्या चीजें मूव होती है, कोई भी सब्सटेंस। पर यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जैसन बस कौन सी चीज मूव होती है, वाटर मॉलिक्यूल। ये जैसन की आवाज तो नहीं थी, वाटर मूव होता है, वहां पर कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। डिफ्यूजन में कुछ भी चीजें मूव हो सकती है हाई टू लो में, और ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल मूव होते हैं। नेक्स्ट में लिखवाया हमने डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड, क्योंकि हमने पढ़ा ना डिफ्यूजन में कोई भी मीडियम हो सकता है। देयर कैन बी मूवमेंट ऑफ सॉलिड, या फिर लिक्विड भी मूव हो सकता है, या फिर गैस भी। पर यहाँ सिर्फ कौन से चीजें मूव होंगी, ओनली वाटर, ओनली लिक्विड यानी कि वाटर मूव होगा। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। उसके बाद हमने कहा डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं होती, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत या रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट ऑस्मोसिस रिक्वायर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे प्रोटोप्लाज्म, ध्यान दो, सेल्यूलोज। देखो क्लास, अब हमें क्या पढ़ना, लास्ट टॉपिक दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल सिर्फ कौन सी सेल्स में होती है उन्नति, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है। इट इज ओनली इन द प्लांट सेल। सबसे बाहर वाली वॉल होती है, इसके अंदर कौन सी वॉल होती है अक्षता, सेल वॉल के अंदर कौन सी वॉल होती है बेटा, अक्षता की आवाज नहीं आ रही है, बाकी सबकी आ रही है, वेरी गुड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे आउटर में कौन सी वॉल होती है, सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर कौन सी वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल वॉल सिर्फ कौन से सेल्स में होती है, प्लांट सेल्स में। याद रखना बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बताया था लिविंग है, बल्कि सेल वॉल कैसी होती है, नॉन लिविंग है, डेड होती है। इसके सेल्स कैसे होते हैं, जिंदा नहीं होते, डेड सेल्स होते हैं, क्योंकि उनका कोई काम ही नहीं होता है इतना, बस इनका मेन काम होता है इट गिव प्रोटेक्शन। क्या करके, ये प्रोटेक्शन देती है। और क्योंकि सेल्स डेड है ना तो रिजिड होते हैं, रिजिड का मतलब है हार्ड, इसलिए प्लांट की आउटर बॉडी हार्ड होती है, क्योंकि प्लांट के सेल्स के बाहर कौन सी लेयर है, सेल वॉल। सेल वॉल कैसी लेयर है, इट इज अ नॉन लिविंग लेयर, नॉन लिविंग यानी कि डेड लेयर, इट इज रिजिड, रिजिड यानी हार्ड, एंड मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। अंडरलाइन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल किससे मिलके बनती है, इसका कौन सा केमिकल बनाता है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज याद रखिए, प्लांट की सेल वॉल कौन बनाता है, सेल्यूलोज। याद रहेगा, 100% क्वेश्चन आता है, 1 मार्क का एमसीक्यू। चलिए, हमें मिनट्स आते हैं, चलो कंप्लीट करते हैं।